एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद की जानिब से वफाकी बजट पेश किए जाने पर आबाद हाउस में बड़ी स्क्रीन लगाकर वफाकी वजीर ख़जाना की बजट तकरीर सुनने का एहतमाम किया गया। इस मौके पर आबाद के सरपरस्त आला मोहसिन शेखानी, चेयरमैन आबाद आसिफ सुमसुम, सीनियर वाइस चेयरमैन इब्राहिम एस हबीब, वाइस चेयरमैन जीशान सिद्दीकी, चेयरमैन एस आर मुस्तफ़ा शेखानी, साबिक चेयरमैन आबाद फैयाज इलियास, अहमद हसन बख्शी, हनीफ मेमन, साबिक सीनियर वाइस चेयरमैन खावर मुनीर सुल्तान, साबिक वाइस चेयरमैन नदीम जीवा, साबिक चेयरमैन एस आर राहेल रेंज, राना मोहम्मद अकरम, अकरम कोहाटी, महमूद अहमद ख़ान, मकसूद मेमन, आबाद के सेक्रेटरी मलिक एहतशाम और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर मोहसिन शेखानी, आसिफ सुमसुम, इब्राहिम एस हबीब, जीशान सिद्दीकी, मुस्तफ़ा शेखानी, फैयाज इलियास और राहिल रिंच ने थिंक टीवी से बातचीत करते हुए कहा। रिलीफ तो मिल ही नहीं सकता। जब आपको टैक्सेस बढ़ाने हैं, जब आपके टारगेट्स बढ़ाने हैं, तो आपको रिलीफ कैसे मिलेगा? और जहां आईएमएफ का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो अपने पैसे रिकवर करने के लिए बैठा हुआ है। वो आप वैसे ही आपको उस प्रोग्राम में जाना है, आपको उनकी शराइत माननी है। तो आवाम के लिए तो कोई, मैं समझता हूँ कि कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई रिलीफ मिले। आवाम इसी तरह में ये 10वां 15वां हम ये बजट देखते आ रहे हैं, बैठे हैं, बात करते हैं मीडिया से, तो वहीं की वहीं चीज़ें हैं। ये भी हम नहीं डिस्कस करते कि पिछला जो बजट हुआ था उसमें हमने किया क्या, जो हमने चीज़ें रखी थी वो कहाँ गई और कहाँ यूटिलाइजेशन हुई, वो तक कभी डिस्कस नहीं होता। आने वाली बातें, ख्वाह भी चीज़ें दी जाती है और टारगेट दिया जाता है, और माइनस का खसारे का बजट होता है। कोई मुल्क कैसे जी सकता है खसारे में? एक आम आदमी एक घर के आमदनी 1,000 रुपये और 1,500 रुपये उसके खर्चे आए तो कब तक जिएगा? और मकरूज़ होगा, और मकरूज़ हम करते आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं है। हम सोच भी नहीं रहे कि 10 साल 20 साल की पॉलिसी बनाएं ताकि हम इस मुल्क को इन अखराजात, इन कर्ज़ों से निकाल सके। हम हर आने वाला नया आदमी पिछले को गाली देता है और कहता है कि ये उनके कराया हुआ है, हम तो बहुत दूध के धुले में हैं। बस यही चीज़ें आती है और हर दफ़ा एक नया आदमी आके एक नई स्पीच दे रहा होता है और हम सुन रहे होते हैं। तो खुदारा इस मुल्क के साथ रहम कीजिए। हम सब का ये मुल्क है और हमें इसको लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ पे बात करें। जो स्टेक होल्डर है, जो भी बिज़नेस कम्युनिटी है, जो काम कर रहा है, जिसका काम है, उनके साथ बैठे। हम सब कहते हैं कि टैक्स बढ़े और बढ़े, हम इस मुल्क में ज़्यादा टैक्स दें, लेकिन टैक्स कब देंगे? जब काम होगा, कारोबार होगा तो टैक्स मिलेगा। जब कारोबार ही आधा हो गया है तो टैक्स कम हो जाएगा। लास्ट 2 साल से टैक्स कम हो रहा है और मज़ीद कम होगा आने वाले वक्तों में, अगर हम कारोबार, बिल्डिंग्स डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं करें। रियल इस्टेट बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस है, पूरे बैकबोन होता है पूरे कंट्री का। एलाइड इंडस्ट्री 40-50 इंडस्ट्रियाँ उससे वाबस्ता होती है। लार्ज स्केल जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज़ है डायरेक्टली वाबस्ता होती है, जो लोगों को जॉब क्रिएट करता है और शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग करता है, अदरवाइज़ कच्ची आबादियाँ बढ़ती हैं। तो ये सारी चीज़ों को नज़र रखें। दुनिया बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी क्राइसिस होती है तो इस इंडस्ट्री को रिलीफ दिया जाता है ताकि कारोबार चले, जॉब मिले और एक्टिविटी हो, ग्रोथ हो। तो मेरा ख्याल है कि ये इम्पॉर्टेंट होता है और ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए कि ग्रोथ किस तरह हम बढ़ाएं इस मुल्क की, और हम मकरूज़ियत, जो नेगेटिव हमारा जो खसारा है, उसको ख़त्म करें और पॉजिटिव में से आए और हम अपने अखराजात कम करें। ये जो शाही खर्चे करते हैं और जो शाही अखराजात खुदारा इस मुल्क पर रहम करें और ये चीज़ें ख़त्म करें। और हम सब का काम है इस मुल्क को आगे लेके जाना। ये मुल्क होगा तो हम चलेंगे, ये शहर चलेगा, ये सारे सिस्टम चलेंगे आपके। अदरवाइज़ हम बहुत पीछे जा रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ मज़ीद लोग मायूसी की तरफ है। जिस जब साल, मतलब 2 साल 2.5 साल की बात मैं आपको बताऊँ कि 8-9 लाख बच्चे बाहर गए 1 साल पहले, 2 साल पहले। इस लास्ट ईयर 9 लाख बच्चे गए, इस दफ़ा 10 लाख बच्चे चले गए। तो लोग मायूसी से बाहर जा रही है। माइग्रेशन है, बहुत बड़ी माइग्रेशन है। मिलियंस ऑफ लोग हर साल जा रहे हैं, दैट इज़ माइग्रेशन। तो क्यों हमने कोई ऐसा मुस्तकबिल नहीं दिया लोगों को? तो खुदारा कोई ऐसी पॉलिसीज़ दें कि ये चीज़ें बेहतर हो। जिस ज़रा सा आईटी का पता चलता है तो आईटी के साथ लग जाते हैं। लॉन्ग टर्म सोच ही नहीं है। सब चीज़ें, हमारा इंपोर्ट ख़त्म होना चाहिए, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, लोकल इंडस्ट्री को हम तरजीह दें। हम कहते हैं बाहर से लोग आएंगे, कौन आएगा बाहर से?
जब अपने लोगों को, अपने घर वालों को हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे, चीज़ें नहीं देंगे, हम उन्हीं को नहीं चलाएंगे तो कोई नहीं आएगा। मैं समझता हूँ कि हमें हमारे सारे इदारों को, हम समझ बिजनेसमैन को, जो भी है, इस मुल्क के लिए हमें सोचना चाहिए, ना कि हम डायरेक्टली उस पोजीशन में हो कि इसको ख़त्म कर दें। तो खुदारा बस यही हमारी गवर्नमेंट से भी गुजारिश है कि जिसकी जो एक्सपर्टीज़ है उन लोगों के साथ बैठे, शायद फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। दुनिया में जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके साथ फ़ायदा, वो 40-40 साल से ये काम कर रहे होते हैं और वो आपको ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर देंगे। फ़िक्स टैक्स देने के लिए बिल्डर तैयार है। आबाद का हर मेंबर टैक्स पेयर होता है और हम हमेशा ये कहते हैं, ये लोग कहते हैं अनडॉक्यूमेंटेड है। क्या 10 साल से जो डॉक्यूमेंटेशन आप नहीं कर सकते, तो ये अनडॉक्यूमेंटेड आप कह रहे हो, गवर्नमेंट कह रही है। डॉक्यूमेंटेशन तो एक रजिस्ट्री कराते हैं तो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो जाता है। जब हम प्लॉट लेते हैं तो 10% टैक्स होता है प्लॉट पे, एफबीआर वैल्यू पे। जब हम पब्लिक को बेचते हैं तो वैल्यू एडिड 10% टैक्स होता है। तो 20% तो डायरेक्टली गवर्नमेंट के ख़जाने में जाता है। इनकम टैक्स अलग देते हैं, सुपर टैक्स अलग देते हैं, बाकी टैक्सेस अलग देते हैं, सेल टैक्स हमारा कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, वो गवर्नमेंट को 18% जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसी इंडस्ट्री है, ये चलेगी तो बहुत सारे कारोबार चलेंगे, कंट्री चलेगी, जीडीपी चलेगी और इसकी इम्पोर्टेंस को आपको नज़र में रखना चाहिए और नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। इस दफ़ा माशाल्लाह हमने तजावीज़ भेज दी थी, लेकिन शायद किसी के पास इतना टाइम ही नहीं था कि उन तजावीज़ को देख सके। मेरे ख्याल से बजट भी इन्होंने 4-6 दिन पहले IMF से बनने के बाद ही देखा होगा और वही चीज़ों को उनको इम्प्लीमेंट करना, इसलिए कि उनकी मजबूरी है, हम मकरूज़ हो गए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप तजावीज़ लेंगे आपको टैक्स ज़्यादा कलेक्शन होगा, इसलिए कि कारोबार चलेगा। जब कंपनियां, इंडस्ट्रियां चलेगी, जब प्रोजेक्ट ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा कारोबार होगा। तो अगर काम ही नहीं होगा तो आप टैक्स किससे कलेक्ट करेंगे? तो लोग रेवेन्यू आप 10% की जगह 20% सेल टैक्स कर दें, 18 की जगह 30% कर दें, लेकिन लोग की ख़रीद ही नहीं होगी तो आपको सेल टैक्स कहाँ से होगा? आपने बहुत सारे ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिससे ये इंडस्ट्री मतलब बैकवर्ड जा रही है। मेरा ख्याल है कि इसको बैठ के हमें ऐसे पॉलिसीज़ बनाना चाहिए कि आगे जाए और लो कास्ट हाउसिंग, गरीब लोगों के लिए घर, जो ज़मीनें गवर्नमेंट के पास पड़ी हुई हैं, जो कब्ज़े हो जाते हैं, जो पता नहीं करप्शन की नज़रें हो जाती है, खरबों रुपए के करप्शन हो जाते हैं, तो वो चीज़ें अगर हम डायरेक्टली लोगों को दे देंगे तो पॉलिटिकल पार्टियों को भी फ़ायदा होगा, उनका भी नाम होगा और पब्लिक को फ़ायदा होगा कि हाँ यार, किसी ने कुछ कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए, हैदराबाद के लिए, सिंध के लिए, पंजाब के लिए, WFP के लिए, बलूचिस्तान के लिए कुछ किया। खुदा रहा इस मुल्क के लिए अगर हम करेंगे तो ये कौम भूलने वाली नहीं है। लेकिन खुद बहुत परेशान है लोग, लोगों का मतलब लेवल इतना उस लेवल पे है बर्निंग इशू कि मुझे लगता है कि कहीं आने वाला वक्त बहुत मुश्किल ना हो जाए, लोग रोडों पे ना हो। खुदा रहा इनको सेफ़ करें, इनको रिस्पेक्ट से, इज़्ज़त से घर में चीज़ें प्रोवाइड करें। इनके बिजली के रेट इतने हाई हैं, इतने गैस के हैं, एजुकेशन, हेल्थ, तो ये आप चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट देखें। गवर्नमेंट का काम है ये सब चीज़ें देखना, ना कि सिर्फ बजट में बातें करना उसके बाद इम्प्लीमेंट ना होना। मुझे अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं, बजट ऑन है, चल रहा है, ऐसी कोई पॉलिसीज़ नहीं आई, बल्कि जो 7E और ऐसी चीज़ें लगाई गई कि ये तो मुश्किल है। 50 लाख तक का घर लेते हैं तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इनको ये अमाउंट अब बढ़ानी चाहिए। अब 50 लाख की कोई वैल्यू नहीं रही, घर आता ही नहीं है। आपको कम से कम 2.5 करोड़ रुपए का कोई घर हो जो हर आदमी ख़रीद सकता हो, जिससे कोई भी पूछ गुछ ना हो, ताकि वो घर लेने के काबिल हो। इसलिए कि घर कहाँ मिलता है, कहाँ आज लैंड की प्राइस और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही तकरीबन आप देखें तो 8,000 रुपये कॉस्ट आ गई है, 7 से 8,000 रुपये। तो कैसे घर बनाएगा? एक 2,000 फीट का घर बनाएगा तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए का घर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आती है, फिर अदर एक्सपेंसिव आएगा, लैंड आएगा, मटीरियल चीज़ें। तो ये देखना चाहिए कि जो वैल्यू चल रही है, जहाँ डॉलर से हमारी प्राइस कहाँ चली गई है, तो इन चीज़ों को देख के आम आदमी को रिलीफ करवाना चाहिए। देखिए सीमेंट के तो प्राइस बढ़ा दिए इन्होंने, उस पर टैक्सेस बढ़ा दिए, लेवी बढ़ा दी, तो मैं समझ रहा हूँ कि सीमेंट और महंगा हो जाएगा। स्टील का कह रहे थे एंटी डंपिंग हम हटा देंगे, लेकिन अभी तक कोई चीज़ें अनाउंस नहीं भी, देखिए क्या होता है। कल आती है चीज़ें, डिटेल आएगी तो हमें भी पता चलेगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और कोई मतलब एक होता है ना कि मुस्बत सोचो कि हमें इस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम क्या है, रिजॉल्व क्या है, गवर्नमेंट को कैसे टैक्स मिलेंगे, आम आदमी को कैसे फ़ायदा होगा, हम जो शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग कैसे पूरी करेंगे, कैसे फाइनेंस हो सकेगा, 18-20% 22% में कैसे फाइनेंसिंग होगी, कैसे इंडस्ट्रीज चलेंगी, जहाँ पे डॉलर का ये हो कि आप अपने अकाउंट से पैसे भी ना भेज सकते हो, लोग बाहर से पैसे भेजते हैं, फिर हमने रिस्ट्रिक्शन रखा है कि वो वापस अगर ले जाना चाहे तो ले नहीं जा सकते, तो कैसे पैसे आएगा?
तो ये सारी चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है। आम आदमी रेमिटेंस देता था, 8-10 बिलियन डॉलर रियल एस्टेट में जाते थे। आज वो बिल्कुल 2 साल से 1 रुपया नहीं जा रहा। कोई ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट्स जो हमारे पाकिस्तानी घर लेते तो वो भी नहीं है। तो ये जब तक हम अच्छी पॉलिसीज़ नहीं देंगे तो नहीं होगा। तो मेरा ख्याल डेफिनेटली ख़रीदे फ़रोख्त में भी असर पड़ेगा। इसी वजह से जो टैक्स लगाएंगे तो और कमी आएगी, और कम टैक्स मिलेगा आपको। स्टील की प्राइस और बढ़ेगी। अगर आप जीएसटी बढ़ाएंगे तो आप सीमेंट की प्राइस बढ़ाएंगे तो और बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं है और अलार्मी की तरफ है। लोग आइंदा प्रोजेक्ट बनाने के काबिल नहीं रहेंगे, लोग यहाँ से फिर भागेंगे। दुनिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, फिर आदमी कारोबार मूव हो जाते हैं। तो प्लीज़ इसको देखें ताकि लोग यहाँ कार को, ऐसा ना हो कि जो हम लोग काम कर रहे हैं हमें ये डर है कि कहीं हम ही डिफ़ॉल्ट ना हो जाए। जो आपकी पॉलिसीज़ हैं, कल लोग हमारे घरों पे आएंगे, खड़े होंगे पैसे लेने के लिए, तो हम कहाँ से दे सकेंगे? जब गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं होगी, गवर्नमेंट नहीं होगा, फिर आप कहेंगे कि इसका केस बनाएं, नैब करें, एंटी FIA आए, तो यही काम रह जाएगा और लोगों को भी चीज़ें नहीं मिलेगी, लोग भागेंगे। तो खुदारा इन चीज़ों को देखें। लोग इस पोजीशन में नहीं है कि कैश फ्लो अरेंज नहीं हो रहा, किसी की कोई ज़मीन नहीं बिक रही, अपार्टमेंट बिक नहीं रहे, तो क्या होगा जब आप लोगों को पैसे वापस भी नहीं दे सकेंगे? तो लोग आपके घरों पे आएंगे, तो लोग भागेंगे। तो इससे बेहतर है कि हम कोई अच्छी पॉलिसीज़ बनाएं कि लोगों को चीज़ भी मिल जाए, काम भी हो जाए। डेफिनेटली हम आज ये बात कर रहे हैं, सब चैनल्स में भी बात कर रहे हैं। आबाद में बजट देखने का मकसद भी ये है कि सारी स्ट्रेंथ यहाँ मौजूद हो। हम डिसाइड करेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम कारोबार भी कर सकेंगे या नहीं कर सकते, तो उस हिसाब से सोचेंगे। नेक्स्ट लाएअमल बैठेंगे और प्लान करेंगे। अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी। हमें तो अपने बारे में सोचना पड़ेगा, इसलिए कि ना गवर्नमेंट हमें बचाने आएगी, ना कोई इदारा हमें बचाने आएगा और ये कहेगा कि ये पैसे लेके भाग गया, ये तो चोर है। तो इससे बेहतर है कि हम पहले से ही कोई ऐसा लाएअमल बनाएं कि हम लोगों को इन्फॉर्म कर सकें कि ये प्रोजेक्ट डिले है, जब होंगे तो बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने सुना और आपको जो लगा, तो हम भी इंसान है, वही लगा जो आपने सुना, मैंने सुना, और मायूस कुन बात थी। और ख़ासकर फोकस किया गया इसमें रियल एस्टेट सेक्टर को। ऐसा लग रहा था कि बस इसी के लिए बजट पेश होना था। तो दुख हुआ सुन के। बहुत मुश्किल में हम 2 साल से सर्वाइवल पे है ये पूरी इंडस्ट्री। और लोकल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो जॉब क्रिएट करती है वो यही इंडस्ट्री करती है। लेकिन मुझे अफसोस है इस बात पे कि जिस तरह से गेन टैक्स की बात की गई 15% की, और जिस तरह FED की बात की गई, और जिस तरह इस काम को रोकने के इक़दामात की बात की गई, यानी ऐसा मैसेज दिया गया कि ये काम ना चलना चाहिए, बंद होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादती है। और ये इनको पोस्ट बजट में इनको जो है रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नुकसान इसका लोकल इंडस्ट्री को पहुँचेगा। हम कहते हैं 800 मिलियन की 1000 गज़ में हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं लोकल इंडस्ट्री की, जो ड्यूटी पेड होती है। तो पूरे मुल्क में ये सेक्टर चलता है, तो लोकल इंडस्ट्री को कितना हम वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ये मुझे नहीं पता किसने ये, या समझ नहीं आती कौन सा माइंडसेट है जिसने ये इतना बड़ा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की बात की। जी बिल्कुल, ना वो पहले लिया, ना हमने लिखा भी, तब भी नहीं लिया। और जब ऑन बोर्ड ही नहीं लिया तो फिर वो जो चाहे करें। ये 15% की जगह 200% लगा दें, तो फिर क्या कर सकते हैं? ये तो स्टेट आप लाएअमल क्या होगा, आप इनसे देखें। ये जो फर्दर स्टेप है ना, अब वो दौर ख़त्म हो गया। फर्दर स्टेप ये होता है, फर्दर स्टेप बहुत सादा सा होता है कि ठीक है हम काम नहीं करेंगे। जब काम नहीं करेंगे तो लाजमी आपकी एक्टिविटी जब होल्ड होती है तो बेरोज़गारी बढ़ती है, तो नुकसान होता है मुल्क का। लेकिन हमारी भी मजबूरी है, हम क्या करें जब कोई फिजिबली ना हो, जब हमारा अपना सर्वाइवल मुश्किल हो। तो इन हालात में बजाय इसके कि हुकूमत हमारी मदद करती, हुकूमत ने ये जो बजट के नाम पे जो बात की, मैं समझता हूँ कि रियल इस्टेट के लिए बहुत बड़ा सदमा है। क्या आप काम बंद करने जा रहे हैं? नहीं, हम काम बंद करने क्या जाएंगे, काम इस काबिल ही नहीं रहेगा कि चले, तो खुद ही बंद हो जाएगा। हम खुद ही काम कहीं और तलाश करेंगे अपॉर्चुनिटी। सर मैंने कहा ना कि एज ए आबाद के लाए में इसका स्टेप यही है, होता है कि अब एहतिजाज ये नहीं है कि रोड पे हम खड़े हैं। इन्वेस्टमेंट की कोई बाउंड्री नहीं होती है, और ठीक है अगर यहाँ नहीं मिलेगी कहीं और काम करेंगे, यही हो सकता है। सर लाएअमल यही है कि काम, सर अब हमने कर लिया जो करना था। अब हमारे में हिम्मत नहीं है, हम कोई किसी सरकारी मुलाजिम नहीं है, हम किसी सरकार के।
हम एक पाकिस्तानी हैं, कारोबारी लोग हैं, हमारी रिस्पेक्ट है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है। हम जितना कह सकते थे, बोल सकते थे, हमने बोला, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। मैं समझता हूँ कि आप अप्रोच नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, एहतिजाज ये है कि हम अप्रोच ही नहीं करेंगे अब। नहीं नहीं, देखें, सबसे पहले तो हमें जो आज बजट आया इसके लिए हम थोड़े से ज़हनी तौर पे तैयार थे और मायूसी पहले थी, लेकिन आज बजट सुनने के बाद हम कुछ थोड़ा सा पुरुमीद थे कि शायद बजट में कोई तब्दीली आए, लेकिन वही हुआ जो हम सोच रहे थे। हम इस बजट को क्या कहते हैं, बजट दोस्त नहीं कहेंगे बल्कि इस इंडस्ट्री का दुश्मन बजट कहेंगे। इसके लिए हमने वक्तन फ़वक्तन गवर्नमेंट से अपील की थी कि हमें ऑन बोर्ड रखा जाए। देखिए, अगर इस सेक्टर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर है, रियल इंडस्ट्री का, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, आप इनसे मुशावरत के लिए भी तैयार नहीं है। हमने बेताशा लेटर भी लिखे कि हमें बुलाया जाए, हमसे सुना जाए, हमसे मुशावरत की जाए। जो इस सेक्टर के लोग नहीं हैं उनकी मुशावरत हो रही है और जो मेन सेक्टर्स हैं उनसे मुशावरत नहीं हो रही है। आज का जो बजट आया, मेरा ख़्याल में ये इससे बुरा बजट हम नहीं कह सकते और हम फुली तौर पे इस बजट को मुस्तरद करते हैं। और वैसे ही मुल्क मायूसी में था, आज फिर एक मायूसी की लहर फैल गई। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का लोग यहाँ पे काम करना चाहते थे, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि यहाँ का पार पैसा अब यहाँ से फ्लाई हो जाएगा। दुनिया के अंदर इस सेक्टर को हमेशा हर जगह वेलकम किया जाता है, उनको बाकायदा मरासिम दिए जाते हैं, उनको रियायत दी जाती है, लेकिन ये वाहिद मुल्क है जहाँ पे ये काम करने वालों को बाकायदा टफ़ टाइम दिया जाता है। और आज ये बजट ने साबित कर दिया। हमने गवर्नमेंट से बेताशा बार अपील की कि हमें बुलाया जाए, हमें ऑन बोर्ड, लेकिन हम टैक्स देने के हक़ में हैं, हम हायर टैक्स पेयर इस इंडस्ट्री को बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई मुशावरत नहीं होती और कुछ नहीं होता। आज मायूसी का दिन है, हम इस टोटल बजट को मुस्तरद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साबिर भाई आपका। आज आबाद हाउस में हमने मुनक्किद किया था बजट का, और ये आबाद की हिस्ट्री में पहली बार हम लोगों ने मुनक्किद किया, जहाँ काफ़ी मिकदार में लोग आए, उन्होंने अपनी इंटरेस्ट यहाँ शो किया। जहाँ तक बात रही अब बजट के हवाले से, तो बजट सुनने के बाद दिल मुतमईन नहीं हुआ। किसी भी हवाले से हम मुस्तरद करते हैं इन तमाम बजट के जो पॉलिसीज़ हमारी फील्ड के हवाले से हैं। इसमें टैक्स में बढ़ाना, FAD का बढ़ाना और बहुत टैक्स इम्पोज़ किए गए हैं, जिसमें हमें बहुत मुश्किलात का सामना पहले भी हम करते हुए आ रहे थे, और अब ये टैक्स ज़्यादा इम्पोज़ करने के हवाले से हमारी इंडस्ट्री तकरीबन ना होने के बराबर रह गई है। अभी काम करना बड़ा मुश्किल हो गया है, चैलेंजेस बहुत हैं, और ये टैक्स इम्पोज़ करना ये इस तरह है कि एक इंडस्ट्री को तबाह करने के बराबर है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि इस पे पॉलिसी पे वो देखा जाए, इनको टैक्सेस के हवाले से उसको जो है एक रिस्ट्रेन किया जाए, इसमें इंसेंटिव दिया जाए, ताकि लोग यहाँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि रेमिटेंस लेके आएँ, फ़ॉरेन रेमिटेंस लेके आएँ। वो उसी सूरत में मुमकिन हो सकेगा जब यहाँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री यहाँ काम कर सकेगी। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि टैक्स का इम्पोज़ करना वो किसी भी किस्म की हमारे लिए जो है काबिल कबूल नहीं है। हम गुजारिश करते हैं दोबारा कि इसको देखा जाए, इसमें रिव्यू किया जाए, और इसके अंदर जहाँ भी जो भी मराद दी जा सके, फैसिलिटेट कर सकें, वो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं आबाद में और बजट को हम देख रहे थे। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूज्ड बजट लगा, कुछ समझ नहीं आया। बजट में कोई फिगर्स नहीं थी, क्या था। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से जो बातें थी वो कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया, विद होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, जिससे आज जिस पोजीशन में हम चल रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, मेरे ख़्याल से बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए कि इतनी अमाउंट्स को देना और विद होल्डिंग करना, और प्लस अब नॉन फाइलर्स को आपने करना चाहते हैं, तो मैं तो कहता हूँ नॉन फाइलर्स का तो वर्ड ही नहीं होना चाहिए। आप नॉन फाइलर्स को फाइलर करें तो मज़ा है। ये तो नॉन फाइलर्स को 45% पे करें तो फिर भी वो देकर अपनी जान छुड़ा लेंगे। लेकिन देखिए अब इसका इम्पैक्ट किस तरीके से आता है। अब हमारी जो इंटरनल कमेटी, हम मीटिंग में बैठ के इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बहुत नाउम्मीद टाइप का लगा मुझे, अच्छा महसूस नहीं हो रहा, लेकिन मायूसी हो रही है। कुछ अभी उम्मीद थी बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छी चीज़ें हुई, कुछ हमारे एक्सपोर्ट्स के हवाले से भी कुछ नहीं पता चला, इकोनॉमी के हवाले से बातें से भी तजवीज़ ही आ रही है, लेकिन कोई इनका कोई ऐसा सल्यूशन नज़र नहीं आया। जैसे कि अभी मौजूदा जो बजट था, इसके लिए एक आबाद में भी एक सेशन मुनक्किद किया गया। तमाम आबाद के मेम्बरान और मीडिया के जो हैं लोग हजरात हैं, उनको यहाँ पे इनवाइट किया गया ताकि बजट जो पेश किया जाए उसके हवाले से जो इसकी मामलात वो उसमें डिस्कस किए जाएँ। अब जैसे कि बजट जो पेश किया गया, मैं समझता हूँ कि आबाद हाउस में आज हम मौजूद हैं और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से कोई खातिर ख्वाह बजट नहीं दिया गया। उल्टा हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमें अच्छी उम्मीदें थी गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान से
कि इस मामले में या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए और उसकी बेहतरी के लिए कुछ ऐसे इकदाम और कुछ ऐसे बजट में प्रोविजंस आएंगे, कुछ ऐसे बेनिफिट्स या इंसेंटिव दिए जाएंगे कि ताकि ये इंडस्ट्री दोबारा अपने पाँव पे खड़ी हो, दोबारा ये बूस्ट करे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। तो जो हमने सूरत हाल देखी बजट में तो नहायत में नेगेटिव है, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए जो इस वक्त सूरत हाल और जो ज़बू हाली का हम शिकार हैं उसमें बेहतरी आने की बजाय मज़ीद जो है ये नुकसानात होंगे। लोगों की इन्वेस्टमेंट से ख़ास तौर पे लोकल पाकिस्तानी है, या अगर हम देखते हैं कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा हजम जो है वो रियल इस्टेट सेक्टर में जो है बाइंग की जाती है, इन्वेस्टमेंट्स की जाती है थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो उनको भी डिस्करेज करने वाली बात है। जैसे कि आपने फेडरल एक्साइज ड्यूटी में आपने जो 5% जो इजाफे की आप तजवीज़ दे रहे हैं, जिससे आपकी रियल इस्टेट और मज़ीद जो है वो डाउनवर्ड साइड पे जाएगी। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर को आपने जो है उसमें आप रेट्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जो FED है उसमें ₹1 पर kg बढ़ाने की, उससे मज़ीद कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ने के खदशात हैं। तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बजट से, या जो रियल इस्टेट और ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए एक पॉजिटिव बजट होगा एक इस इंडस्ट्री को की बेहतरी के लिए, तो वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही, और आगे हमें जो है मार्केट बड़ी नेगेटिव नज़र आ रही है। इस तजावीज़ वेरी सिंपल है कि एक फ्रेंडली जो है बजट पॉलिसीज़ होनी चाहिए ताकि ये इंडस्ट्री ग्रो करे, और ये जब इंडस्ट्री ग्रो जैसे करेगी तो इसके साथ मज़ीद और भी इंडस्ट्रीज़ जो हैं 70 से ज़ायद मुंसलिक वो भी ग्रो करेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ये, और बाकी हमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो टैक्सेस में जो है वो एक स्पेशल पैकेज जो दिया जाएगा ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन में, आपका जो फाइनेंसिंग रेट जो आपके हैं, इंटरेस्ट रेट जो उसमें कमी की जाएगी ताकि लोगों की जो है मोटिवेट हों रियल इस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन इस किस्म की कोई तजावीज़ या इस किस्म की कोई चीज़ें हमें नहीं बजट में देखने को मिली। थैंक यू सर। अभी जो तकरीर में 2 चीज़ें इन्होंने नाफिज की हैं, हम इसकी मज़म्मत भी करते हैं। इन्होंने एक डूबती हुई इंडस्ट्री जो इस वक्त जिस अताब से रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन सेक्टर गुजर रहा है उसमें एक खातिर ख्वाह कोई रिलीफ देना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली रिलीफ के बजाय हमने तो उसके अंदर मज़ीद टैक्सेस में इजाफा देखा। कैपिटल गेन टैक्स जिसको ये 5% से बढ़ा के 15% करने की तजवीज़ दी गई है इस बजट में, तो मैं समझता हूँ ये तो लास्ट नेल इन दी कॉफिन का किरदार अदा करेगा, क्योंकि इसके बाद मज़ीद सेंटिमेंट जो इन्वेस्टर्स का, रियल इस्टेट बायर्स का टूटेगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर लोग बेशुमार शोबे हैं। 72 एलाइड इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इस एक इंडस्ट्री के ज़ेली उसमें आती हैं, और तमाम चीज़ें मुतासिर होंगी। इसमें स्टील की जो स्क्रैप की इंपोर्ट थी उसके ऊपर हमने सुना, अभी आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन समझ में ये आया कि उस पर जो एग्जेम्पशन था स्क्रैप की परचेज़ पे उसको ख़त्म कर दिया गया है। उस एग्जेम्पशन की वजह से ज़ाहिर है स्टील की कीमत मज़ीद उसमें मुतासिर होगी। तो हम समझते हैं ये अवाम के साथ एक मज़ीद ज़्यादती की गई है, और तवक्को भी इसी किस्म की चीज़ों की थी, क्योंकि आबाद की हमारे चेयरमैन आसिफ समसम साहब, पैटर्न चीफ मोहसिन शेखानी साहब, इन्होंने और आबाद ने जो तजावीज़ पेश की थी उन तजावीज़ में से हमने अभी तक की जो तकरीर है इसमें कोई खातिर ख्वाह तजवीज़ को मलूज़ खातिर लाते हुए नहीं देखा इनको। तो हम उम्मीद रखते हैं कि ये इस पर दोबारा नज़रसानी करेंगे, और जो मार्केट के स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि रियल स्टेट सेक्टर में आबाद है और दीगर तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे ये मुशावरत करेंगे, और उसके बाद इसमें जो तरामीम इनको बजट में करनी है वो इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि स्टेक होल्डर्स को बोर्ड पे लिए बगैर कोई भी फ़ैसला करना, कोई भी मज़ीद टैक्सेस में इजाफ़ा करना इन मुल्क के मुआशी हालात में मैं समझता हूँ बहुत नागुज़ीर हैं, और हुकूमत को इस चीज़ों पे दोबारा नज़रसानी करनी चाहिए। अवाम के लिए रिलीफ पैदा करना चाहिए, ना कि कोई ऐसा अमल करें जिससे अवाम के ऊपर मज़ीद टैक्सेस का बोझ पड़े। किंग टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।